हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि आपका एग्जाम में कुछ ही समय बचे हैं। प्यारे दोस्तों, काफ़ी कम समय बचे हैं। तो आप यदि इतने कम समय में केमिस्ट्री में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें 50 इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम में देखने को वहां मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोग जो भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते रहेंगे, उनका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपको ज़्यादातर याद होंगे प्यारे बच्चों। कहता है कि एक आयनिक यौगिक में ए आयोन इकाइन सेल के कोनों पर तथा बी आयोन फलकों के केंद्र पर इस यौगिक का सरल सूत्र क्या होता है। जहां दोस्तों इस यौगिक का सरल सूत्र क्या होगा। एक वो इकाइन सेल के घन कोण पर है और एक फलक पर है। जहां दोस्तों फलक पर और एक घन कोण पर, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा। इसका सूत्र होगा प्यार दोस्तों AB3 होगा। बताइए ऐसा ऑप्शन कौन में आपको दिखाई दे रहा है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यार दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है। जहां दोस्तों आप सभी को बताना है कि प्रतिचुंबकीय कौन है। तो प्यारे बच्चों इसमें से प्रतिचुंबकीय है S+3 आयन। ऑप्शन नंबर कौन से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, क्या कहा है, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है। जहां दोस्तों बेरवादार आपको बताना है कि बेरवादार ठोस कौन सा है। प्यारे बच्चों सही उत्तर आपका राइट आंसर हीरा हो जाएगा। बेरवादार ठोस क्या है, हीरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल एलोड पैक्ट आकृति है, उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी। प्यारे बच्चों इसकी बनावट हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल में समन्वय संख्या होता है 12। याद रखिएगा कितना प्यारे बच्चों, 12। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिए कि घनाकार जालक में ब्रेवस जालकों की संख्या कितना होता है। तो घनाकार में ब्रेवस जालक की संख्या 3 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया, देखिए, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या 8 होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण कौन नहीं है प्यारे बच्चों, उच्च अंतराण्विक बल ये तो है, निश्चित ज्यामितीय आकृति ये भी होता है ठोस पदार्थ की, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की, सुस्पष्ट द्रव्यमान ये भी है, विभिन्न दिशाओं में सामान्य गुण ये नहीं है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, उस आयनिक यौगिक की चतुष्फल की आकृति होती है जिसमें R+/R- का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो प्यारों से यह होता है 0.225 से 0.414 तक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, देखिए क्या कहता है, फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो फलक केंद्रित में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 8 होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 8 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है,
धनायन अंतरा आकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। तो धनायन अंतरा आकाश में उपस्थित हो जाता है किसमें, तो प्यारे दोस्तों फ्रेंकल दोष में। याद रखिएगा, फ्रेंकल दोष में याद रखिए धनायन के कण क्या होते हैं कि निकल करके फंस जाते हैं, इसके ब्रेवे जालकों में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रेंकल दोष। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, शॉर्टकी दोष पाया जाता है। शॉर्टकी दोष किसमें पाया जाता है, तो प्यारे दोस्तों NaCl में भी शॉर्टकी दोष होता है, KCl में भी शॉर्टकी दोष होता है और CaCl में भी शॉर्टकी दोष होता है। तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से सभी में शॉर्टकी दोष पाया जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों पारा का प्रतिरोध शून्य कब हो जाता है, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 4 केल्विन पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है, कहता है प्यारे बच्चों कि 20 सीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों 20 सीसी संरचना में 20 सीसी बनावट में केंद्र में जो अवस्थित परमाणु होता है निम्न यूनिट से, कौन से यूनिट से साझा करता है, तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर 1 यूनिट वाले सेल से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में क्या होता है, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों सिलिकॉन होता है, SI। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा क्या होता है, तो सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का वो कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होता है। तो प्यारे बच्चों कैल्शियम फ्लोराइड में धनायन और ऋणायन के कोऑर्डिनेशन नंबर आपको से पूछा गया है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 8 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस आपको बताना है, तो क्वाड जो है वह सहसंयोजक ठोस है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, आयोडीन है। जी हाँ दोस्तों आयोडीन क्या है, तो आयोडीन एक आणविक ठोस है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया, किस यूनिट सेल के लिए, यहाँ दोस्तों किस यूनिट सेल के लिए समानुपात बराबर यानी बीटा बराबर 90 डिग्री यानी ए बराबर बी बराबर नहीं सी होता है, तो किसके लिए, तो टेट्रागोनल के लिए प्यारे बच्चों याद रखिएगा टेट्रागोनल के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला है ट्राई क्लिनिक। यहाँ दोस्तों ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण क्या होता है, तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा ट्राई क्लिनिक कोण का अक्षीय जो होता है, अक्षीय कोण होता है क्रिस्टल का, वह होता है क्या, समानुपाती, बराबर नहीं बीटा, बराबर नहीं गामा और बराबर नहीं 90 डिग्री। याद रखिएगा ऐसे कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है, ठोस AICL में एल्युमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो ठोस AICL में एल्युमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक शेयर आयन कितने सोडियम आयन से घिरा होता है, तो प्यारे दोस्तों यह 6 आयन से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। अगला है जिंक ब्लेड। जी हाँ दोस्तों जिंक ब्लेड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था होती है, तो जिंक ब्लेड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था होती है AFCC। याद रखिए AFCC होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थिति है, तो प्यार से याद रखिएगा CaCl में 8:8 की पैकिंग उपस्थिति होती है, 8:8 की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला नंबर पूछा गया कि 20 सीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है,
तो याद रखिएगा कि BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर का जिंक ब्लेड जेडेन में, यानी जेडेन में जेडेन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। तो जेडेन में इसका नंबर होता है 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो हम लोग कर रहे हैं प्यारे बच्चों 2025 एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टेट्राहेड्रॉन आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो प्यारे बच्चों टेट्राहेड्रॉन आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात होता है, ये होगा 0.225 से लेकर के 0.141। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, क्या कहा गया है? CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक् स्थान के प्रतिशत क्रमशः कितना होता है? तो प्यारे बच्चों इसमें प्रतिशत होता है आपको CCP में 32% और इसमें होता है 48% BCC में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि K प्लस और Fe9 की त्रिज्या 133 पिकोमीटर तथा 136 पिकोमीटर हो तो KF और K प्लस आयन और F के बीच की दूरी क्या होगी प्यारे दोस्तों? सही उत्तर आपका 134.5 बीच की दूरी आपको बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। तो हेक्सागोनल में मैंने आप सबको पहले ही बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 12 होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की BCC संरचना में किनारे की लंबाई A बराबर 4.29 एंगस्ट्रम है तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 1.85 एंगस्ट्रम इसकी त्रिज्या होगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, उसके बारे में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, CaCl के लिए R प्लस R माइनस ऋणायन यानी 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए प्यारे बच्चों, 93 हो तो इसकी संभावित संरचना क्या होगी? तो इसका संभावित संरचना BCC होगा, याद रखिएगा BCC। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है, कहता है कि किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रॉन होगी यदि इसके का मान होगा, यानी यदि इसके किसके मान होगा? तो इसका मान होना चाहिए, आपने सभी पहले ही बताया गया है, तो 0.225 से लेकर के 0.14 के बीच। अगला आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक बताइए। इनमें से ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? जी हाँ दोस्तों, कौन है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही उत्तर प्यारे से ऊष्मा और अच्छा चालक ऊष्मा का क्या है? ग्रेफाइट है इसमें से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ें। चलिए अगला है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। कौन से तत्वों का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों सिलिकॉन और गैलियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा सिलिकॉन और गैलियम का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहाँ दोस्तों अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो याद रखिएगा अयुग्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, धातु आयन के रंगीन ज्वाला लव का कारण क्या है? तो धातु आयन के रंगीन ज्वाला लव का कारण है प्यारे बच्चों धातु अधिकता का दोष होना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइड है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइड आपको बताना गया है ग्रेफाइड। तो ग्रेफाइड एक सहसंयोजक ठोस है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो FCC में प्यारों से परमाणुओं की संख्या
सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष कौन होता है इसमें से? तो NaCl, AgCl और KCl सारे के सारे शॉर्टकी दोष हैं। तो AgBr यह जो है पैरासो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से क्या होता है? तो n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। n प्रकार के अर्धचालक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित एनिसोट्रॉपी, निम्नलिखित एनिसोट्रॉपी दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है? तो बोरियम क्लोराइड को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, वह पदार्थ जिसका O के पर शून्य प्रतिरोध हो, ध्यान से यानी O के पर शून्य प्रतिरोध हो, तो इसका क्या होगा प्यारे बच्चों आपको बताना है। तो यह क्या हो सकता है? तो अति सुचालक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंडक्टर जिसको कहते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? तो एनिसोट्रॉपिक है प्यारे बच्चों, कड़ा होता है, घना भी होता है, लेकिन आइसोट्रॉपिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है, यानी n बराबर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है। तो एवोगाड्रो संख्या जो होता है प्यारे दोस्तों इतना होता है, याद रखिएगा, मैं लिख बताता हूँ, 6.023 और गुना 10 के पावर 23 होता है। ध्यान दोस्तों 10 के पावर 23, ये आपको ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शन ऐसे दिए गए कि थोड़ा सा मिस किया गया है। तो इस तरह से एवोगाड्रो संख्या होता है n बराबर। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, क्षारकीय धातु हैलाइडो के रंगीन होने के सामान्य कारण क्या है? क्षारकीय धातु हैलाइडो के रंगीन होने के सामान्य कारण आपको बताना है। तो एफ केंद्र है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में मुक्त द्वि स्थान की प्रतिशतता है। तो प्यारे दोस्तों कितना? तो सही उत्तर 32% प्यारे दोस्तों, अंतः केंद्रित घनीय में मुक्त द्वि स्थान जो होता है वो 32% पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है Na2O यहाँ पर होना चाहिए में, यानी सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या आपको बताना है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 8, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड जो है प्यारे दोस्तों धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? तो SO2 याद रखिएगा, SO2 धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया, निम्नलिखित में कौन बेरावदार ठोस है? आपको बताना है कि बेरावदार ठोस कौन है प्यारे बच्चों। सही उत्तर क्वार्टज ग्लास, याद रखिएगा SiO, क्वार्टज ग्लास जो है प्यारे दोस्तों बेरावदार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकल कोष्ठिक कितने फलकों द्वारा समान रूप से संभाजित होती है? तो प्यारे से 6 द्वारा होता है, याद रखिएगा 6 के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। इसमें क्या होता है कि समान रूप से संभाजित होते हैं या सभाजित होता है 6 भागों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को टॉप 50 क्वेश्चन करा दिए। तो आपको 50 में से कितने क्वेश्चन पहले से याद थे कमेंट करके वैसे बताइएगा। ध्यान दोस्तों 50 में से कितना नंबर आएगा कमेंट करके वैसे बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए थे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, और इतने कम समय में
यदि अच्छे रैंक लाना चाहते हैं इतने बहुत कम समय प्यारे बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपको हर समय हर विषय से संबंधित आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त रिश्तेदार के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।